अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकंड ईयर कॉमर्स पार्ट 1 सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है हमारा डेप्रिसिएशन, जिसकी बेसिक अच्छी खासी हमने कंप्लीट कर ली है। मेन चीज़ें अब सिर्फ गिनती है, फार्मूले और उसकी कैलकुलेशन रह गई है, बाकी खत्म। अब बेसिक के अंदर क्या है, एक मेथड हमने स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली सॉल्व कर। अब हम दूसरा एक्टिविटी बेस्ड वाला यूनिट मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या फार्मूला होता है और मजीद उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम मेथड का नाम क्या है? यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ये दूसरा है, सही है। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं, सही। इसी तरीके से और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसी तरीके से यूनिट्स ऑफ आउटपुट भी कहते हैं। सही। ये एक्टिविटी वाला मेथड है। अब उसमें इसको कुछ भी बोल दो, यूनिट ऑफ एक्टिविटी कह दो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कह दो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट कह दो, सब एक ही का है। और मैंने आपको याद है इससे लास्ट लेक्चर के अंदर याद है कि हम यूनिट्स या आर्ट्स वाले के अंदर फार्मूला बना रहे थे। ये कोई नई चीज भी आता है, किलोमीटर बोल सकता है, फोटोकॉपी मशीन बोल सकता है, तो प्रिंटर बोल सकता है, तो स्कैनिंग बोल सकता है, करेंगे लेकिन उसूल इसी के ऊपर, सही है। सबसे पहले फिर वही हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल के अंदर टोटल कॉस्ट, फलाना, कब खरीदी, कब बंद करी, ये तमाम चीजें सवाल के अंदर भी मेंशन है, सही है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किस टाइप का लिया हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर कॉस्ट 1,10,000, तो यहाँ पर भी वही फर्स्ट कर लेते हैं, 1,10,000 है। स्क्रैप 10 है, लेकिन स्क्रैप यहाँ पर हमारे सवाल की जरूरत नहीं है। सवाल में गिवन है या नहीं गिवन है, कोई सवाल के साथ पैसा नहीं पड़ेगा। लाइफ 10 साल, वो भी सवाल के साथ पैसा नहीं पड़ेगा, गिवन हो या ना गिवन। खरीदी कब है, ये हम फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करो वही मई की पहली 1991 को ही खरीदी। अकाउंटिंग पीरियड भी सेम ही है, 31 दिसंबर को ही एंड हो रहा है। और डेप्रिसिएशन कोई 91, 92, 93 है। ये तमाम चीजें तीनों लास्ट सेम है। बस ऊपर जो लिखा हुआ है, भले स्क्रैप लाइफ भी मौजूद हो, कोई हमें इससे हर्ज नहीं। अब जो काम की चीज हमें चाहिए होगी सवाल में, वो क्या होगी? यूनिट से रिलेटेड डेटा। मिसाल के तौर पर सवाल के अंदर क्या चीजें गिवन होंगी? टोटल यूनिट्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टोटल यूनिट्स की मशीन अपनी लाइफ में टोटल कितने घंटे चलती है। फर्स्ट तो जो सवाल में लिखा हुआ है, अपनी लाइफ में टोटल 50,000। टोटल यूनिट्स कितने? 50, सही। टोटल यूनिट्स 50,000। ये यूनिट्स है, मैंने यहाँ वैसे लिखा है, यहाँ दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। 50,000 यूनिट्स। और इन 91, 92, 93, अब 92 में कितना चली, 93 में कितना चली, 91, 2, 3 में कितना कितना चली? फर्स्ट करो 4, 5, 3, यानी इसमें 4,000 यूनिट, इसमें 5,000 यूनिट और इसमें 3,000 यूनिट, ठीक है। इतने इतने यूनिट्स चलेगा। ये एक अहम डेटा होगा यूनिट्स वाले सवाल के एतबार से, ठीक है।
यहां तक ओके? अच्छा जी, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी सवाल के अंदर। यूनिट मेथड के अंदर टोटल यूनिट्स कितने हैं और किस किस साल कितने कितने यूनिट चले, ये अगर सवाल का डेटा की अगर शक्ल है तो आप किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल यूनिट्स और हर साल कितने कितने यूनिट्स बनाए, अगर ये डेटा के लिए। बाकी तो देखो पूरा मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, हमें सवाल के अंदर जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। अब हम आते हैं यूनिट मेथड पर। यूनिट का अपना क्या फॉर्मूला है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट। अब फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। सही, ये कौन सा, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ये फॉर्मूला। अब इसको जरा यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कितनी थी सवाल में, 1,10,000। स्क्रैप कितनी थी, 10,000। अच्छा, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं, 50,000। सही है। तो जरा 1,10,000 माइनस 10,000 कितना आया, 1,00,000, और 1,00,000 को जरा डिवाइड करा दो 50 से, तो कितना आता है, 2 रुपए। तो अब आ गया 2 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट पे 2 रुपए खर्च हो जाएगा। सही है, एक यूनिट पर 2 रुपए खर्च हो जाएगा, क्लियर। तो अब आपने डेप्रिसिएशन निकालना है, सिंपल। क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, कब कब का निकालना था, 91, 92, 93। सही। अब 91 में सवाल में लिखा हुआ था कितने चलिए, 4,000 यूनिट। 92 में 5,000 यूनिट। 93 में 3,000 यूनिट। हर साल के यूनिट्स पता है उसको, तो बस आपने देखी 4,000। एक यूनिट पे कितने रुपए खर्च हो रही थी, 2 रुपए। तो 4,000 तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4,000 यूनिट बनाए। एक यूनिट पे 2 रुपए खर्च हो रही है, तो 4,000 पे कितनी होगी, 8,000। 5,000 पे कितनी होगी, 10, और 3 पे कितनी होगी, 6। सवाल का मतलब वो इशू था, ओके की रिपोर्ट है आज। तो 8, 10 और 6,000, क्लियर। तो देखो अब एक सवाल आपके दिमाग में यहां पर आ सकता है कि हमने मशीन तो खरीदी थी 1 मई को, तो यहां तो 8 महीने चली, तो हमने यहां पहले साल में मल्टीप्लाई बाय 8/12 क्यों नहीं किया, जबकि स्ट्रेट लाइन में हम कर रहे थे, याद है, स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमने नहीं किया। तो अब कैसे, क्यों, तो अब ये दिमाग में रखो, इसने खुद दे दिया कि 1991 के अंदर 4,000 यूनिट बने, तो ये इंप्लाइड है इसके अंदर, ये अंडरस्टूड है कि 91 में कितने महीने चली थी, 8। तो 8 महीनों में सिर्फ 4,000 यूनिट ही बनाए हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझ आया। आई रिपीट कि 91 में कितने महीने चली थी, 8 महीने ना। 91 में कितने महीने चली, 8 महीने। तो यहाँ क्या लिखा है, 91 में 4,000 यूनिट बने, तो अंडरस्टूड है वो 8 महीने के अंदर ही बने हुए हैं।
तो इस वजह से यहाँ जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12। वहां जरूरत थी क्योंकि वहां जो 10,000 का वो था 12 महीने का, तो हमें 8 महीने का करना था, तो इस वजह से 8 डिवाइड बाय 12। ये तो है ही 4,000 और ये पूरे सालाना में नहीं है, जैसे ये एक साल के 4,000 है। ये लिखा हुआ इन 1991 के अंदर, इन 1991 के अंदर 4,000 यूनिट बनाए, तो अंडरस्टूड को जो 8 महीने चली है ना उसी में बनाए। क्लियर है? इस वजह से हाँ, इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं। फर्स्ट करो सवाल के अंदर ऐसा होगा, सवाल के अंदर इसकी बजाय है ना, इसकी बजाय इन सारी बातों की बजाय क्या लिखा होता, टोटल यूनिट्स 50,000, ये तो चलो यही है, लिखा होता एनुअल यूनिट्स 3,600। इस तरीके से मैं समझा, ये वाली बातें नहीं लिखी, इस मेथड में ये वाली बातें नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा है। फिर क्या करते हैं, फिर सवाल यही सॉल्व होता, टोटल यूनिट्स, ये तो यही निकालते हैं, टोटल यूनिट्स कितना आता 2 रुपए, ऐसे ही है ना, तो बाकी तो सवाल सब कुछ सेम ही होता, यही सेम 2 रुपया, ठीक है, पूरा यही फार्मूला होता है, यही 2 रुपए आता। अब सवाल ये होता है एनुअल दिया हुआ 36 और आपको तो कितने सालों का निकालना है, 91, 92 और 93। अब इसमें तो ये कुछ नहीं लिखा ना कि अब ये इसको मत देखना, अब इसको मत देखना, तो ये वाला था, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, फिर आप ये करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, अब आप करते हैं 1991, 1992, 1993। अब आप बोलते हैं यार एक साल में कितना चली, 3600 यूनिट, सही है, एक साल में कितने बनाती है 3600 यूनिट, ये तो एक साल के यूनिट्स है ना, मैंने तो कितने महीने यूज करे, 8 महीने। तो अब आपको करने की जरूरत है मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12। अब समझ आया इन दोनों में फर्क, और फिर एक यूनिट में कितने रुपए खर्च होगी, 2 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की कर दो, सही। अब जरा कैलकुलेट करो कितने महीने, 4,800, सही। और 92 में ये तो कोई मसला नहीं, पूरे 12 महीने ही चली थी, तो यही आया मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया 7,200। इसमें भी सेम 3,600 यूनिट पूरे साल ही चली और एक साल में 2 रुपए खर्च हो रही है, ये भी 7,200 यूनिट, सेम। बताओ इन दोनों का फर्क पता चला, सही ना, इन दोनों का फर्क पता चल गया। ये कौन सा था, ये नंबर, ये ए समझा, ये ए रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर ये है, ये ए, ठीक है। और ये कौन सा है, ये बी है, नंबर बी, तो ये बी मैंने यहां पर आपको। तो अब देख लो दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखो नॉर्मल पेपर में तो ये आता है, लेकिन आपको ये उसूल तो सारे आने चाहिए, क्योंकि जो चीज ये होगी फिर जब मैं आर्ट्स में कर समझाऊंगा तो सेम होगा, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो अगर सवाल के अंदर टोटल दिया हुआ था, उससे तो पर यूनिट निकला है, उसमें तो कोई गलती नहीं, वो तो कुछ भी घुमा फिरा के देंगे, आपने कुछ भी बोले, ऐसे बोल दे, मंथली दे दे, एनुअल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको फार्मूले से तो पर यूनिट निकाल, पहला पॉइंट है। अब अगर सवाल के अंदर वो कहता है इन 94 में, 91 में इतने, 92 में इतने, 93 में इतने, तो बस आपने पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां तक ओके। अच्छा, अगर सवाल के अंदर इन 91 में इतने यूनिट्स, इन 92 में इतने, 93 में, इस तरह ना बोले बल्कि एनुअल बताए, साल के अंदर इतने यूनिट बनते हैं, तो
तो फिर अब आपको चेक करना पड़ेगा कि किस साल मैंने कितने महीने इस्तेमाल किए। तो अब आपने यहाँ पर 8 महीने इस्तेमाल किया था, तो अब आपने वो सालाना यूनिट्स को 8 महीने के यूनिट्स पर डिवाइड बनाया, यानी डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप ये 8 महीने के यूनिट्स आ गए और एक यूनिट 2 रुपए का था तो 200 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 9 में तो पूरे 12 महीने चले थे और 12 महीने के यूनिट 3600 है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज आ गया, यहाँ पर एनुअल यही था तो यहाँ पर यही था। दोनों पॉइंट्स क्लियर। तीसरा एक एग्जांपल और दिया जा सकता है, जैसे मैं एक केस बनाऊं, केस सी। तो केस सी क्या हो कि यहां पे कोई टोटल यूनिट्स तो आपको 50 ही दी, टोटल यूनिट्स 50,000, बट बोलते पर मंथ 300 यूनिट्स ऐसे लेते हैं। तीसरा केस बना लो पर मंथ। अब क्या करें, अब आप तीसरा केस कैसे बना लो, ये तो सेम ही है, ये तो दोनों चीजें क्लियर हो। पर यूनिट तो निकला है 2 रुपए। अब मजीद आप किस तरीके से करोगे, अब आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 91, 92, 93। अब एक महीने में कितने होते हैं, 300। सही, एक महीने में कितने यूनिट्स बनते हैं, 300। 91 में कितने महीने चली, 8 को मल्टीप्लाई बाय 8। इस 92 में 12 महीने चली, मल्टीप्लाई बाय 12। इसमें 12 महीने चली, मल्टीप्लाई बाय 12। और हर यूनिट में कितने रुपए खर्च होती है, 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जरा चेक कर लो कितना हो गया, 48 आ गया। ये कितना हो गया, ये कितना आ गया 72, ये मेरे पास आ गया 72। ये जरा आप चेक कर लेना अमाउंट वाला कितना कितना आ रहा है। तो यहां पर हमारा चीज कंप्लीट हो गई। तो मैंने एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज से समझा दिया। सही है, 99.98% यही पॉइंट आ रहा होगा आपका। सही है, लेकिन मैंने बता दिया देखो किस शक्ल का सवाल है। अगर इन करके बोल रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ए इस तरह सॉल्व हुआ होगा। अगर वो एनुअल बता दे यानी ये बी केस तो ये ऐसा सॉल्व हुआ होगा, और अगर वो पर मंथ बता दे सी केस तो वो ऐसा सॉल्व। सही, याद रखो बिल्कुल सेम 100% यही मेथड होगा, सिर्फ नाम में यूनिट की बजाय आर्स लगा दूंगा तो वो आर मेथड बन जाएगा। सही, तो ये हमारा एंड। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके।